अनन्तकन्दर्पकलाविलासं किशोरचन्द्रं रसिकेन्द्रशेखरं श्यामं महासुन्दरतानिधानं श्रीनाथचरणं शरणं व्रजेम। नमामि श्रीबालकृष्णं यशोदोत्सङ्गलालितं पूतनासुपयप्पान रक्षिताशेषबालकम्। श्रीभागवत प्रतिपरमणिवर भावांशुभूषिता मूर्तिः श्रीवल्लभाभिधानस्तनोतु निजदास्य सौभाग्यम्। श्रीभागवत गूढ़ार्थ प्रकाशन परायणाय नमः। श्रीभागवत पीयूष समुद्र मथन क्षमाय नमः। श्री वाक्पतये नमः। श्री उग्र प्रतापाय नमः। श्रीमद्वल्लभ गुरवे वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। अहो भाग्यं नन्दगोपव्रजौकसां यन्मित्रं परमानन्दं पूर्णं ब्रह्म सनातनम्। अभी आप दशम स्कंद पूर्वार्ध भगवत लीलाओं का बाल लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। चिरहरण लीला का भी आपने संक्षेप में सुंदर श्रवण किया। नूतन जलधर रुचये गोपवधूति दुकूल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः संसार महिरुहस्य बीजाय। गोपवधूति दुकूल चौराय। गो अर्थात इंद्रिया, शरीर में रही समस्त एकादश इंद्रियां, और गोप अर्थात आत्मा जीवात्मा। तस्य वधूति अर्थात बुद्धि, उसके दुकूल माने दोष को हरण करने वाले। दुकुल शब्द दो अर्थ में प्रयुक्त होता है। वस्त्र भी दुकुल यानी वस्त्र भी कहते हैं, और दुकुल यानी दोष भी कहते हैं। तो जीवात्मा के बुद्धि में जो दोष है, और भीतर मन को भी दूषित बुद्धि करती है, चित्त को भी दूषित बुद्धि करती है। तर्क बुद्धि से होता है। नकारात्मक प्रवृत्ति भी बुद्धि करती है, और बुद्धि में कई दोष होते हैं। दोषयुक्त बुद्धि जीवात्मा को भगवान की ओर नहीं ले जाती है, संसार की ओर ले जाती है। भगवान और भक्ति, इन दोनों में जीवात्मा का लगाव बुद्धि होने नहीं देती है। इसलिए बुद्धि के दोष जब तक दूर नहीं होते, भगवान में और ना ही भक्ति में प्रेम और प्रवृत्ति होती है। इसलिए गोप रूप जीवात्मा, गोपी रूप बुद्धि, उनके दुकुल यानी दोष को हरण करने वाले भगवान हैं। ये इसका आध्यात्मिक अर्थ है।
और वस्त्र हरण किया, ये तो आदि भौतिक अर्थ स्पष्ट है। परंतु जीवों में रही हुई प्रवाहिकता और भगवत स्वरूप का पूर्ण अज्ञान और भगवान को केवल लौकिक मनुष्यवत समझते हुए उनकी ओर आकृष्ट होकर उनसे स्नेह करना, तो ये भी आधिदैविक फलदान में बाधक होता है। तो इस प्रकार के आदि भौतिक भावरूप और साथ साथ आध्यात्मिक भावरूप भी जो चीर हैं, उनको भगवान ने हरण करके, उन वस्त्रों को स्पर्श करके उनमें आधिदैविक भाव भरकर और भगवत संबंधी स्वरूप ज्ञान को समन्वित कर वापस लौटाए, और जब पहने तो उन गोपीजनों को सर्वात्म भाव हुआ है और भगवत स्वरूप को यथार्थ रूप से वो जानने लगी हैं। इतना ही नहीं, वरन वो वस्त्र पहनते ही अपने मूल स्वरूप को, स्व माने अपना मूल रूप को भी वो जानने लग गई हैं, क्योंकि ये जितनी कुमारिकाएं हैं वो पूर्व जन्म की महायोगी ऋषि हैं। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब वनवास में विचरण करते हुए कई हजारों सालों से तप करते हुए इन महायोगी ऋषियों को सनाथ करने के लिए, उनके मनोरथ पूर्ण करने के लिए जब पधारे, तो जिनका सदियों से ध्यान धरते थे वही साक्षात परमात्मा जब सामने उपस्थित हो गए। ध्यान में देखा, समाधि में देखा, समाधि टूटी नहीं छूटी, याद रहे शब्द का प्रयोग देखो। समाधि भंग नहीं, समाधि टूटी नहीं, समाधि छूटी। जिसकी समाधि में थे उसका साक्षात फल सामने उपस्थित था। तो उस फल प्राप्त होने से साधन छूट जाते हैं, साधन समाप्त होते हैं और फल की प्राप्ति होती है। तो समाधि रूप साधन छूटा, आंख खुली तो सामने साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री हरि राम रूप में उपस्थित थे। गदगद हो गए, मानस भाव पूजा की, भाव और मानस की अपूर्व पूजा को भगवान श्री राम ने अंगीकार किया। विनती की, हे परमात्मन, सदियों से, युगों से आपके लिए हम तप कर रहे थे और तप में हमारी भक्ति थी। तप में भक्ति का प्रकार एक भी अनूठा होता है। शरीर को तपाते हुए योग के प्रकारों से समाधिस्थ होकर रोम रोम में अजपा जाप पूर्वक भगवान नाम स्मरण जो सदैव स्वरित भीतर भीतर होते होते उस समाधि में श्रद्धा से, भाव से, प्रेम से, भक्ति से जो जीवात्मा भगवान की सेवा पूजा करता है, ये एक अनूठा प्रकार आध्यात्मिक प्रकार से भी, योग के माध्यम से भी, धारणा के साथ भी, ध्यान योग के साथ भी, ये जो भक्ति का प्रकार यहाँ इन मुनि ऋषियों ने किया था और उसमें प्रेम सभर
स्नेह सभर ये भक्ति भाव था, प्रेम के बीज उसमें थे, स्नेह प्रदीप्त था। क्योंकि भगवान के केवल महात्म्य गुण स्वरूप कोई नहीं, परंतु परमात्मा के वो जो मूल स्वरूप में उनका अप्रत्याशित रूप से यानी इनडायरेक्टली, जो एक समझते नहीं थे कि हमारे में जो अभी भावना है वो क्या है, उनको खुद को भी पता नहीं था। परंतु एक बात अवश्य है कि अंतर आत्मा से वो प्रेममय उनका भाव था। तो इसलिए ये ऋषि मुनि योगी वो परमात्मा के लोक वेदातीत स्वरूप के लिए जो प्रेम प्राप्त थे, स्नेह को प्राप्त थे, तो साधन भक्ति का न होकर भी इन साधनों के द्वारा भी भगवत कृपा से उनके भीतर समाधि में इस प्रकार का एक अनूठा प्रकार बन गया था। तो उस प्रकार में जब श्री राम सामने प्रकट हुए तो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में नहीं, वही रामस्तु पुरुषोत्तमत्वाद अस्मत् प्रभु समो मतः, वो जो श्री हरिराय चरण ने आज्ञा की उसी स्वरूप से श्री राम वहाँ पर प्रकट हुए। उनको परम फल अलौकिक पुष्टिफल प्राप्त करने के लिए आप यहाँ पर विद्यमान हुए और उनके दर्शन करके महाराज हम आपके युगों से जो आपकी समाधि में भक्ति करते हैं, आपको आत्माभिवंदन मुहुर्मुहु है। परमात्मा ने कहा, क्या हम आपका श्रेय कर सकते हैं? आपके श्रेयार्थ ही हम खुद चल के आपके सामने आए। महाराज, युगों से आपके मधुर अलौकिक दिव्य दर्शन की उत्कंठा थी। आपने सामने पधार कर कृपा करके हमारे मनोरथ को पूर्ण किया है। और क्या कहें, आपसे यही विनती है, जिस कामना से हमने ये साधन किया कि आपने आपके निश्वास रूप शब्द ब्रह्म वेदों में वर्णित जो एक आपके स्वरूप और आपके द्वारा प्रदत्त परम फल, उस परम फल की हम आपसे कामना करते हैं। तैत्तरीयोपनिषद ब्रह्मानंदवल्ली मंत्र, सोष्णुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितान्। ब्रह्म के साथ, परमात्मा के साथ, परमात्मा रूप परमानंद रूप होकर, परमात्मा के साथ परमानंद रूप होकर परमानंदत्व का अनुभव करते परमानंद प्रभु के साथ रमण करना, ये जो चरम और परम फल किसी को भी अद्यावधि प्राप्त नहीं हुआ था और ना ही किसी को होना है। तो यह परम फल की प्राप्ति केवल भगवान ने इन ऋषि योगियों को करा दिया, और या स्वयं वेदों की श्रुति साकार रूप से जब भगवान की स्तुति करने लगी, प्रार्थना करने लगी, तो उन श्रुतियों को भी लिया। इसलिए ये ऋषि और वेदों की श्रुति परमात्मा श्री हरि राम के रूप में आज्ञा की, प्राप्ते सारस्वते कल्पे। सारस्वत कल्प में हम कृष्ण के रूप में श्रीमद गोकुल में नंद पत्नी के घर, नंद पत्नी से हम प्रादुर्भूत होते हैं। देवकी का नाम नहीं लिया है। ये भी एक आधार है कि वहाँ साक्षात प्रागट्य हुआ है, क्योंकि इनको जो परम फल आदिदैविक फलदान जो करना है वो लोक वेद प्रसिद्ध पुरुषोत्तम के नहीं है। ये फल तो लोक वेदातीत पुरुषोत्तम ही दे सकते हैं।
भगवान का वही स्वरूप दे सकता है। तो तुम उन समय कुमारी का गोपिकाओं के रूप में मुझे प्राप्त होंगी। और श्रुतियों को कहा था कि तुम श्रुति रूपा गोपीजनों के रूप में मुझे प्राप्त होंगी, और यही फल, ये परम फल जो किसी को नहीं दिया अदेय है, वो तुमको प्राप्त होगा। और कहा मेरी विप्रयोग रसानंदात्मिका स्वरूप श्री यमुना कृपा से प्राप्त होगा। इसलिए श्री यमुना जी के जल और श्री यमुना जी की वालुका से बनाई हुई जो मूर्ति, वो कुमारिका बंगाल देश की थी, बंगाल में अवतरित हुई थी। जन्म से ही कृष्ण कृष्ण बोलती थी, और कृष्ण में उनका चित्त था। लौकिक संसार में जन्म से ही नहीं था, कृष्ण में ही था, पूर्व जन्म के अनुसार। और नंद बाबा भगवान के प्रेरित होकर एक बार ऐसे ही बंगाल कुछ कार्यार्थ से गए थे, तो लोह चुंबक जैसे उन कुमारिकाओं का आकर्षण हुआ और बाबा नंद के पास आई। उनके माता पिताओं ने इन कुमारिकाओं को नंद बाबा को सौंप दिया। नंद बाबा इनको लेकर ब्रज में पधारे, उनको निवास करा दिया। परंतु कृष्ण की प्राप्ति के लिए उनका सतत मनोरथ था। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। नंद गोप के सुत पुत्र श्री कृष्ण हमारे पति हों। ये माधुर्य भक्ति की साधना में इन कुमारिका गोपीजन जो पूर्व जन्म की ऋषि योगी थी, परंतु अपने स्वरूप का विस्मरण था, स्वरूप विस्मृति थी। और स्वरूप विस्मृति के कारण अपने आप को भूल गई थी कि हम कौन हैं। और ये भगवत स्वरूप का भी परिज्ञान न होने से लौकिक नंदराय जी एक लौकिक राजा है ब्रज के, उनके कुमार के लौकिक आकर्षण के माध्यम से उनका अलौकिक प्रेम था। ये भी मुद्दा के ध्यान रखो सांगे जी। प्रकार जैसे महाराष्ट्र में भी क्रिया सर्वापि सैवात्र परंकामो न विदि तद्वत अत्रापि, लौकिक प्रकार रूप से लौकिक भाववत भगवान में प्रेमाकर्षण होते हुए भी अंतर में अलौकिक प्रेम था, आधिदैविक प्रेम था। ये एक आत्मा का परमात्मा से होता है। तो ये दुकुल, ये जो दोष रूप लौकिक भाव रूप जो दोष थे, वो दोष रूप जो दुकुल यानी वस्त्र भगवान ने लेकर अपने आधिदैविक अलौकिक भाव रूप स्पर्श करके उनको लौटाए, वो पहनकर उनमें वो स्वमूल स्वरूप हम योगी ऋषि हैं, हम स्त्री नहीं हैं, और ये कृष्ण पुरुष नहीं, ये परब्रह्म परमात्मा है, रसेश्वर परमात्मा है। कौन से? भगवान के स्वरूप का भी साक्षात अनुभव स्मृति हुई, ज्ञान हुआ कि केवल परमात्मा नहीं, रसो वैसहा रसज्ञो एवायम लब्ध्वा आनंदी भवती, ये जो वेदों ने जिन स्वरूप का वर्णन किया है वो रसेश्वर कृष्ण है। इनका जब स्वरूप ज्ञान हुआ तब वो जल से बाहर निकल गई, विवस्त्र बाहर निकल गई। क्यों? अब सामने कोई पुरुष नहीं था और न मैं स्त्री हूँ, मैं तो एक आत्मा हूँ, परमात्मा से संबंधित हूँ, अभिन्न हूँ भगवत इच्छा से। तो फिर न स्त्री न षंढो न पुमान न जंतु हूँ। तो परमात्मा कृष्ण ने कहा था कि तुम जल में जो रहे हो, तो सर्वत्र उनको कृष्ण के दर्शन हुए, जल में, स्थल में, ऊपर नीचे सब, यानी सर्वात्म भाव का एक दर्शन कराया। तो कहते कि देखो मैं तुमको जल में भी हूं, मैं तुमको देख ही रहा हूं। तब उसको जब स्वरूप हुआ आदिदेवी ज्ञान, तब वो निकल गई, वस्त्र पहन ली। तब भगवान ने कहा मये मां रंस्यथक क्षपाः। क्या बताया? यात बाला व्रजम सिद्धा मये मां रंस्यथक क्षपाः।
यदुद्देश्य व्रतमिदम चेरुरार्यार्चनम सती ही, जिसके उद्देश्य से तुमने ये कात्यायनी, यानी कात्यायनी नाम यमुना जी के अनेक नामों में से एक नाम, उनका भी नाम कात्यायनी है। और श्री महाप्रभु ने इसकी व्युत्पत्ति सुंदर समझाई, कायम त्याजयति इति कात्यायनी, यानी लौकिक काया शरीर को छुड़वाकर अलौकिक आधिदैविक भगवद योग्य नूतन शरीर को दान देने वाली जो श्री यमुना जी, इसी उनका नाम कात्यायनी। चल में वो कात्यायनी देवी नहीं, वो कात्यायनी श्री यमुना जी का व्रत किया है। कार्तिक सुदी पूर्णिमा से मिक्सर सुदी पूर्णिमा पर्यंत जो हेमंते प्रथमे मासी नंद व्रज कुमारिका चेरुर हविष्यम भुंजाना कात्यायन्यर्चन व्रतम, जिस उद्देश्य से तुमने ये जो व्रत किया है, देखो उसका परम फल तुमको अवश्य मिलेगा और उसकी झलक में तुमको दिखाता हूं। इमा यानी भविष्य की बात नहीं कही, इमा मानी देखो ये, यानी जो वर्तमान काल है, इसके प्रयोग में क्या है, इमा क्षपाहा, क्षपा माने रात्रि, इन और क्षपाहा माने बहुवचन का प्रयोग है, इन रात्रियों में त्वयास रंस्यत, मैं तुम्हारे साथ रमण करूंगा। जो फल उपनिषद की तैतरीय उपनिषद में सोष्टुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विभज, वो फल देखो सामने दिखाया भगवान ने। इमा रात क्षपाहा, इन रात्रियों में वो पूरा साक्षात महाराज का दर्शन उनको हुए, उनमें उन कुमारिकाओं ने भगवान से रास करते हुए अपने आप को देखा। भगवान के प्राप्ति के लिए जो इन्होंने व्रत किए और उनका जो एक विरह था, तो सामान्य रूप से सामान्य संयोग सुख ये झलक दिखा के उनको प्रदान किया। और वो संयोग सुख अभी तक जो विरह था वो लौकिक भाव प्रकार का था। अब अपने आप को भगवान के साथ महाराज में देखकर और महाराज के दर्शन करके फिर जो उनमें वो झलक दूर हो गई और फिर उनमें जो एक विप्रयोग समुत्पन्न प्राप्त हुआ वो आधिदैविक था। अब हम कब हम प्राप्त होंगी, कब, कदानु कदानु कदानु, तो वो विप्रयोग का दान किया। भगवान कहते हैं कि जब मैं बहुत कृपा करता हूँ भक्त को विरह रूप विप्रयोग का दान करता हूँ, ताकि संयोग रसानंद में उसका भरपूर आनंद हो। जितना भी तुम प्यासे रहोगे और फिर मधुर जल पियोगे तो जल का स्वाद कुछ और होगा। एकदम भूखे पेट में अन्न ग्रहण करोगे तो जीभ में स्वाद अनूठा आएगा, है क्या? यानी विरह के बाद जो संयोग होता है वही आनंद रूप होता है। संयोग के बाद संयोग उसका मूल्य नहीं होता है, और संयोग के बाद फिर जो विप्रयोग होता है तो विप्रयोग में भी अपूर्व आनंद का अनुभव होता है। तो इस शरद की रात्रियों का दर्शन करा के भगवान ने वहाँ एक स्वल्प संयोग सुख भी दिया, वहाँ उनको श्रेष्ठ आधिदैविक विप्रयोग का भी दान दिया। विप्रयोग यानी विरह, विरह आनंद। मैं जुदा हो गया हूँ ये एक विरह है नहीं, मैं शरीर से जुदा हूँ, मेरी आँखों के सामने वो माधुरी मूर्त नहीं है, तिस पर भी वो मेरे भीतर है, और उसका आनंद अनुभव करना ये विप्रयोग का आनंद है। लौकिक में तो जुदाई में रोते हैं, चिल्लाते हैं, क्लेश होता है, इसमें तापक क्लेश में भी आनंद रहता है। इसलिए ब्रह्म संवत मंत्र में आया तापक क्लेशानंद। तापक क्लेश एक शब्द है और आनंद एक शब्द है, और दोनों परस्पर विरोधी हैं। जहाँ क्लेश होता है तो आनंद होता है, और आनंद हो तो क्लेश कैसा? भाई विरुद्ध धर्माश्रय भाव यहाँ प्राप्त हुआ। तापक क्लेश रूपी आनंद जो हमारा तिरोहित हुआ, ये जो गोपी जनों को प्राप्त था वो हमको प्राप्त हो, ये भाव ब्रह्म संवत मंत्र में है।
ध्यान में आया। तो इस प्रकार अपूर्व अलौकिक भगवान की चीरहरण लीला और रास लीला ये लोकोत्तर लीला है। भगवान वहाँ से गौचारण के लिए फिर से बाहर दूर खड़े हुए ग्वाल बाल और बलराम जी से प्रतीक्षा करते थे। भगवान कृष्ण को आके फिर उनमें आनंद की लहर आ गई। भगवान कहते हैं, हे स्तोक कृष्ण हे अंशो श्रीरामन सुबलार्जुन विशालार्षभ तेजस्विन देवप्रस्थ वरुथप। हे तोक, हे कृष्ण, हे अंश, हे श्रीरामा, हे सुबल, हे अर्जुन, हे विशालार्षभ तेजस्वी, हे देवप्रस्थ, हे वरुथप, हे देखो देखो पश्यतान महाभागान परार्थैकांत जीवितान। अरे अरे मेरे बाल मित्रों, आओ आओ, देखो, वो देखो, इन सब वृक्षों को देखो, इन पेड़ों को देखो। अरे इनसे बोध ज्ञान लो, सीख लो कि ये परार्थैकांत जीवितान, ये दूसरों के परोपकार के लिए ही उनका जीवन है। अहो येषाम वरम जन्म सर्व प्राण्योपजीवनम सुजनस्यैव येषाम वै विमुखा यान्ति नार्थिनः। इनका जन्म ही जन्म लेना सफल है, इनका जन्म श्रेष्ठ है, जो सर्व प्राणियों के उपजीवन बने हुए हैं। समझे आप? जो परोपकारी है, सर्व प्राणी मात्र के प्रति सद्भाव रखते हुए, उनके सुख दुख का विचार करते हुए उनकी सेवा करता है, उनके पर दया करता है, उपकार करता है, उनका जन्म ही श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं अहो येषाम वरम जन्म। जैसे कि वृक्ष है, ये पेड़ हैं, छांव देते हैं, इनके नीचे जाके बैठो तो छांव देते हैं। पत्थर मारो तो पत्थर का जवाब मीठे मीठे फल देके देते हैं। पत्थर का जवाब पत्थर से नहीं। तुम उसको काटते हो और जला डालते हो तो तुमको भोजन की, तुम्हारी भूख को भंग करते हुए तुमको भोजन देते हैं और शीतकाल में उष्मा देते हैं। ये एक एक वस्तु से एक प्रकार से उनकी हर वस्तु तुम्हारे काम में ही आती है। वो देने वाला देखो कितना परोपकारी है। तभी सूरदास जी ने गाया, वृक्षन को मत ले तू, वृक्षन को मत ले, काटे ता पर क्रोध करे नहीं, सींचे नाही स्नेह मन तू, वृक्षन को मत ले। पत्थर से लावताही को वृक्ष के परोपकारी जीवन का वर्णन करते हुए भगवान ने आखिर बताया, इसी प्रकार है मित्रों, हमें जीवन में परोपकार करते ही रहना चाहिए, तभी परमात्मा प्रसन्न होते हैं। भगवान सब वचनामृत कर रहे थे। गोप बालकों ने थोड़ा तो सुना, फिर जोरों की भूख लगी थी, क्षुधार्त थे। हे कन्हैया, नेक हमारी विनती सुनो। आप जो वचनामृत कर रहे हो सब हमारे सिरोधारी होंगे, पर इस समय तो हमको इतनी क्षुधा लगी है। तस्या उपवने कामम चारयंत पशुन रूप कृष्ण रामापगम्य क्षुधार्ता इदमब्रुवन। क्षुधार्त उन गोप बालकों ने, ग्वालों ने भगवान कृष्ण को प्रार्थना की, राम राम महावीर्य कृष्ण दुष्ट निवर्हण येषां वै बादरे कृष्णस्तच्छान्तिं कर्तुमर्हत। जो अभी हमारे जोरों से भूख लगी है, हे परब्रह्म परमात्मा, हे कृष्ण, हे बलराम, जो भूख में बाधा पहुंचा रही है उनको शांति करने के लिए आप कोई उपाय करो। भगवान ने अपने वचनामृत बंद कर दिए हैं। आपको रोज होता है दोपहर में ऐसा?
भगवान ने कहा भूखे लोगों के सामने अगर ज्ञान उपदेश करेंगे तो कोई असर नहीं होगा। आपने समझ भाई बोलना बंद कर दिया। और इन ग्वाल बालों के लिए देखा तो एक पंथ अनेक काज हरि तो करते हैं। समीप में चतुर्वेदी ब्राह्मण यज्ञ पुरुष यज्ञ यागादि हवन क्रिया कर्म में सदैव निरत रहते थे। उनकी यज्ञ पत्नियां परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की भक्त थी। मन में तापात्मक भक्ति, तापात्मक तप करती हुई जो भक्ति थी, तापात्मक तप करती युक्ति जो उनकी भक्ति थी, तो भगवान ने कहा चलो आज इनके ताप का निवारण करके, और कितने महीनों से बरसों से ये उनके पति मेरे मुखारविंद यज्ञ में आहुति देकर मुझे अर्पण करते हैं, और इनकी ये यज्ञ पत्नियां साक्षात मेरे मुखारविंद में वो आहुति देना चाहती थी। यज्ञ भगवान का मुखारविंद है तो वो इनडायरेक्टली भी हो गया। और साक्षात मुखारविंद अरोगा हो तो एकदम साक्षात वस्तु हो गई। तो वो साक्षात मुखारविंद में आहुति देना चाहती थी। नित्य प्रति यज्ञ यागादिक में जो भोजन नैवेद्य की सामग्री बनाती, तब हे नंदनंदन, हे बलराम, हमारे इन हाथों से सिद्ध हुई इन सामग्रियों को हम अपने हाथों से आपके मुखारविंद में अंदर समर्पण करके हम कब धन्य होंगी। भगवान ने उनके मनोरथ पर एक पंथ अनेक का, गोप बालकों का क्षुधा भी शांत होगा, इन भक्तों का मनोरथ भी पूर्ण होगा। तो आप वहाँ पधारे और कहा जाओ। पहले तो क्या कहा, पहले यज्ञ पत्नियों का नाम नहीं लिया। जाओ यज्ञ पुरुष जो यज्ञ कर रहे हैं उनके यज्ञ की सामग्री में से जो नैवेद्य है उसमें थोड़ा मांग के लाओ, और बोलना कि कृष्ण बलदेव पधारे हैं, वो आपसे ये मंगवाते हैं। तुम्हारे नाम से दोगे तो निकाल देंगे, चले जाओ छोरे लोग, हमारा नाम देना। ये लोग गए। ब्रज के राजा नंदराज कुमार श्री बलराम जी और कृष्ण चंद्र इसमें गौचारण करते हुए पधारे हैं गोप बालकों के समेत। हे यज्ञ पुरुष, आपको सबको हमारे हार्दिक वंदन है। उनको क्षुधा लगी है और सबको भी, तो इस आपकी यज्ञ सामग्री में से आप कुछ अन्न हमें प्रदान करें ताकि हम उनको जाके भोग लगाएं। एक बात सुना देखा, परंतु वो कर्म जड़ थे। कल बात हुई ना, क्या थे? कर्म जड़। वो कर्म जड़ता थी। तो अरे ये तो यज्ञ की सामग्री है, हम इनको कैसे दे सकते हैं? देगी तो यज्ञ में दोष आएगा, भंग हो जाएगा। ये लोग अज्ञानी थे, कर्म जड़ थे, और कर्म मार्गी भगवत स्वरूप को नहीं जानते हैं। वो कर्म में निरत रहते हैं, क्योंकि जो यज्ञ भगवान का मुखारविंद है वही मुखारविंद से स्वयं साक्षात यदि आरोग्य के लिए सामने चल के मंगवाते हैं, ये तो कृपा का दान था। पर ये कर्म मार्गी लोग कृपा को कैसे समझेंगे? हैं? इसलिए भगवान ने गीता जी में कहा कर्म मार्गी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, वो तो स्वर्ग आदि अच्छे लोगों को ही प्राप्त करता है। क्योंकि स्वर्ग कामो यजेत, वो यज्ञ मेरे स्वरूप होकर भी वो यज्ञ आहु में आहुति देते हैं, स्वर्ग आदि उत्तम लोक के कामना के लिए करते हैं। वो यज्ञ जो मेरा मुखारविंद है, वो यज्ञ जो मेरा स्वरूप है, यज्ञो वही विष्णु हूँ, तो मेरे प्रत्यर्थ मेरी प्रसन्नता के लिए जो यज्ञ करे तो बात कुछ और है। पर ये तो स्वर्ग कामो यजेत, तो स्वर्ग काम को यजन करने वाले ये कर्मकांडी लोग भक्ति करते नहीं, भक्ति कर सकते नहीं, और भक्ति बगैर मैं भगवान कैसे प्राप्त हो सकता हूँ? स्पष्ट बात। अब इनका दृष्टांत ये साक्षात यहाँ आया। ये कर्म मार्गी लोग कैसे भगवान से विमुख हैं। तो
उन्होंने ना बोले तो ये तो राजकुमार है, नंदराज कुमार है, बुरा लग जाए तो ब्रज में रहना है, और हाँ बोले तो ये दोष है। तो क्या चलो बोलो ही मत, ध्यान ही मत दो। वो लोग बेचारे छोरे ग्वाल बाल बोल बोल करके थक गए, कंटाल के रोने जैसे हो गए। कृष्ण बलराम के पास आए, महाराज ये तो आपने जो कहा, ये चतुर्वेदी हमसे बोलते भी नहीं, जवाब भी देते नहीं, हम तो कंटाल के आ गए। भगवान मन में हंसे। ये देखो, मैं कृपा करना चाहता हूँ, ये कर्म मार्गियों की हालत देखो, ये कर्म मार्ग का क्या फल है देखो। ये कर्म मार्गी इसलिए मुझे प्राप्त नहीं हो सकते। मैं कृपा करना चाहूँ तो कृपा को समझते नहीं है, इसलिए ये कृपा करने योग्य तो सर उनको कर्म कांड करते रहो और स्वर्ग आदि लोग को प्राप्त होने दो, मुझसे क्या उनका संबंध है ना? इसलिए ब्रह्म सूत्र में, वेदांत शास्त्र में जैमिनी सूत्र और महर्षि जैमिनी के कर्म मीमांसा का खंडन किया गया है। फिर भगवान ने कहा एक काम करो, जाओ उनकी जो पत्नी यज्ञ पत्नी है उनको कहो, वो जरूर हमारी आज्ञा का पालन करेंगे, क्योंकि वो कर्म कांड में आस्था नहीं रखती थी, वो भगवान में आस्था रखती थी और भक्ति मार्ग की पथिक थी, भगवत भक्त थी। इसलिए उनको जाके कहो। जब कहा कि हे देवियों, श्री कृष्ण बलराम पधारे हैं। क्या कहा? कौन पधारे हैं? कृष्ण बलराम। कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम। रोमांच हो उठा, रोमांच पूरे भीतर बाहर एकदम भाव भरित हो गई। अरे कृष्ण बलदेव, अरे सुनो सही, अरे हम जो कहें वाको सुनो तो सही। ये कृष्ण बलदेव और उनके हम ग्वाल बाल बहुत भूखे हुए हैं, तो उनसे हमसे खिलवायो है कि आपके लिए भोजन की सामग्री लेके आप कृपा करके पधारो। अरे ग्वाल बाल फिर से बोलो, क्या कही? हम भोजन लेके उनको वहाँ जाएं? हाँ हाँ मैया, हाँ देवियों, सच कहें। क्या पूछ रहा था? अरे सखी करती हुई जितने यज्ञ सामग्री के लिए नैवेद्य तैयार किया था, सामग्री तैयार की थी, वो सब भूल गई। वो सब थालियाँ ले लेके यज्ञ पत्नियाँ ठाकुर जी के पास वन में चली आई। देखो, कर्मचर जो होते हैं ये भाव नहीं होता है, और भक्ति के भाव होता है तो ये परमात्मा का प्रेम होता है। दौड़ती चली आई और दौड़ती चली आई, हाँफने लगी, हाथ में थालियां थी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने कमल समान नेत्रों से, प्रेम भरी चितवन से, स्नेहमय भाव से दृष्टि करते हुए, कृपा की दृष्टि करके उनके चिर विरह को शांत किया। मंद मंद मुस्कुराते हुए आप में और भी अपने प्रेम को प्रज्वलित किया। और इन यज्ञ पत्नियों ने थालियां नीचे रख दी, भोग जैसे लगाते हों। भगवान ने उनकी सराहना की, अभिवादन किया। स्वागतम वो महाभागा, हे महाभागाओं, हम आपका स्वागत करते हैं। तुमने कोई भी प्रकार के साधनों को छोड़कर आज हमारे पास चली आई हैं, इसलिए अब हमारा दर्शन भी तुमको हुआ है, तुम कृतार्थ हुई हो। अब तुम्हारे यज्ञ चतुर्वेदी पति यज्ञ सामग्री के लिए प्रतीक्षा करते होंगे, स्वाहाकार रुक गया होगा, नैवेद्य लेके वो प्रतीक्षा करते होंगे, इसलिए तुम अपने अपने स्थान पे जाओ, फिर से नैवेद्य तैयार करके यज्ञ में जुटाओ। बस अब तुम्हारा कार्य पूर्ण होगा। एक तो कितने चीर प्रतीक्षा के बाद भगवान के दर्शन हुए थे, और वो माधुरी मूर्ति आज उनके दर्शन करके अपलक नयनों से निहारे जा रही, दर्शन किए जा रही इन यज्ञ पत्नियों के चरण पैर वापस जाने के लिए उठ नहीं रहे थे। और वो कहने लगी, जिसमें रास पंचायत में गोपीजन गई वही भाषा में बोलती हैं, मैवं विभोर्हति भवान गदितं नृशंसं सत्यं कुरुष्व निगमं
तव पादमूलं प्राप्ता वयं तुलसीदाम पदावसृष्टं केशैर्निवोढुमतिलङ्घ्य समस्तबन्धुन्। हे परमात्मन, हे भगवान, आप इस प्रकार आप अप्रिय हैं और आपके मुखारविंद में ये अप्रिय वाणी सुशोभित नहीं होती है। और हम तो आपके चरणारविंदों में सब लौकिक संबंधों को त्याग करके आपके श्री चरणों को प्राप्त हुई हैं। अब हमको फिर से लौकिक में जाने का आदेश ना दीजिए। आपकी प्राप्ति हो गई, फिर हमको लौकिक में जाकर क्या करना है। भगवान ने उनको उपदेश दिया, उनके मनोरथ को सिद्ध किया। एक यज्ञ पत्नियों ने श्री बलराम और श्री कृष्ण को अपने हाथ से अपने द्वारा सिद्ध की हुई उन सामग्रियों को अपने हाथ से अरोगाए, बड़े भाव से अरोगाए। वात्सल्य माधुर्य भाव एक रूप होकर अनूठा एक भाव जो बना, उसके द्वारा आप इनके हस्त से अरोक कर इनके मनोरथ की पूर्ति की है, उभय भाव भरित होकर, है। जिस प्रकार कार्येषु मंत्री चरणेषु दासी भोजनेषु माता, जैसे एक श्रेष्ठ पत्नी कैसे होती है, भर्तृहरि ने बताया, कार्येषु मंत्री, पति के कार्यों में मंत्रीवत साथ देने वाली, और चरणेषु दासी, लेकिन उनके चरण में हमेशा दासी बन के रहने वाली, और भोजन अपने हाथ से सिद्ध करके मातावत, भोजनेषु माता, भोजन कराते हुए वो मातावत उनको भोजन तैयार करती हैं और खिलाती हैं। क्योंकि भोजन कराना यह धर्म और गुण, ये शक्ति मातृत्व में है, वात्सल्य भाव में होता है, माधुर्य में नहीं होता है। तो पत्नी भी उस समय माता वत बन जाती है और भोजन तैयार करके अपने पति को अरुगाती है। देखो, कभी कोई भी लीलाओं में, कोई भी स्थल में भगवान कृष्ण ने भी दो प्रकार के भक्तों पर कृपा की, वात्सल्य माधुर्य। देखो, माता यशोदा के पास मांग के लिया है, और यशोदा की सखी जो वात्सल्य भक्ति वाली जो गोपिकाएं थीं, उनके पास भी दूध माखन घर घर में जाके मांगा है। और उन गोपियों से मोकू हे गोपी लड्डू दे, त्योहारों लड्डू इतनो अच्छो लगे मोकू, तू मन मनोहर को लड्डू बहुत बढ़िया बनावे ले। जो गोपी की लड्डुम दास्यामी नृत्यं कुरु, जरूर लड्डू तुमको कन्हैया देंगी, लेकिन तुम बहुत अच्छे नटवर हो, नृत्यकार हो, अच्छा नृत्य करो मोर का, हम तुमको लड्डू दे देंगी। तो परंतु एक भी स्थान ढूंढो श्री राधिका जी से या माधुरी भाव संपन्ना गोपी से भगवान ने कभी भोजन करने की मांग की है? देखो, ये ढूंढो। क्यों? माधुर्य भाव में भोजन का प्रधानता नहीं है, वात्सल्य भाव में भोजन की प्रधानता है। सामने है ख्याल में, ये भी समझने की बात है। कभी भगवान ने मांगा नहीं, क्योंकि माधुर्य भाव में भोजन अरोगाया जाता है, अरोगा नहीं जाता है, केवल मात्र परस्पर होता है, आधा आधा होता है, और मुखारबिंद में आपस में लुटा झपटी होती है। परंतु वो वात्सल्य भाव में जो और अपने हाथ से होके प्यार स्नेह समित मातृभाव से जो अरोगाया जाता है, उसकी महिमा अपार होती है। भोजन तो बस मैया का है, तो पत्नी भी अगर मैया रूप बन जाती है उस समय, तब वो भोजन में पुरुष को मिठास आती है, याद रहे। तो आपने ये उभय भाव से या रुक के उनके मनोरथ को पूर्ण किए। अब
इन ब्रज भक्तों को अनन्य भक्ति का दान देना है। धीमे धीमे ब्रज भक्तों की स्थिति उच्च हो रही है। उन ब्रज भक्तों को अनन्य भक्ति का दान देना है और अन्याश्रय को छुड़ाना है। तनिक भी अन्याश्रय होगा तो भगवद आश्रय पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता है और न आश्रय की सिद्धि होती है। तनिक भी अन्याश्रय नहीं होना चाहिए। तनिक आश्रय और अन्याश्रय क्या है? भगवान के अपने इष्टदेव परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के स्वरूप में जो उनके चरणारविंद का दृढ़ आश्रय प्राप्त किया है और एक संकल्प किया है कि भगवान हरि के अन्य कितने भी रूप क्यों न हो, विश्व हो, देव हो, देवी हो, कोई भी हो, ये भगवान के रूप हैं। हम आदर सबका करते हैं, आश्रय तो केवल एक कृष्ण का करेंगे। अन्याश्रय का भाव और आश्रय का भाव यही है, आदर सबका, आश्रय एक का। शब्द कौन से आए? आ, दोनों में आए ना, आश्रय और आदर। आदर सबका करो, आश्रय एक का रखो, तो मामला अच्छा जम जाता है। आश्रय एक का अनन्य होना चाहिए और हमारी कोई वस्तु की मांग, जिस प्रकार एक घर में पत्नी आती है तो पति के परिवार में जाके वो आदर सबका करती है, परंतु पति भाव एक में ही रखती हैं, सब पुरुषों में नहीं है। अपना जो पति होता है उसमें ही रखती है और आदर सबका करती है। तो इस प्रकार अनन्य भाव, अनन्यता से, और गोपीजनों यही कहा था, अनन्यता से लगी हुई हम ब्रजेश की। हम भगवान कृष्ण के सब स्वरूप को नहीं, हमारे ये ब्रज के ठाकुर हैं उनके ही हम अनन्यता से लगी हुई हैं, इसलिए हम मथुरा द्वारका जाती नहीं हैं। तो यहाँ पर ये सूक्ष्म में सूक्ष्म जो अनन्य भाव है ये इन गोपीजनों से है कि एक ही कृष्ण होते हुए भी, कृष्ण के कोई अलग अलग तो है ही नहीं, मथुरा के, द्वारका के, ब्रज के कृष्ण कोई अलग तो है ही नहीं, तथापि ब्रज के बालक कृष्ण में जो उनका अनन्य भाव है, आश्रय भाव है, वो एक प्रकार अनन्य आश्रय की चरम सीमा तक है। और इस प्रकार के भावों को दान करने की जब इच्छा भगवान को हुई तो ब्रज में इंद्र का यज्ञ होते थे और भी यज्ञ होते थे और एक कई विभूतियों की उपासना होती थी। तो भगवान ने संकल्प किया कि मुझे इनको अदेय दान देना है, तो मेरे अनन्य उनको आश्रय होगा तभी ये प्राप्त हो सकता है। इसलिए बराबर यही नवरात्रि का समय आया। श्री शुक उवाच भगवानपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः अपश्यन्निव सन् गोपा निन्द्रयाग कृतोद्यमान्। इंद्र के यज्ञ की तैयारियां जोर शोर से चालू हो गई थी। भगवान श्री कृष्ण और बलराम तैयारियों में व्यस्त, नंद, उपनंद, वृषभान आदि जहाँ विराजमान थे, कृष्ण बलदेव वहाँ पर पधारे और बाबा नंद की गोदी में विराज गए। देखने लगे, गोदी में विराज के धीरे, नंदराय जी की दाढ़ी बहुत बड़ी बड़ी थी तो दाढ़ी को थोड़े सहलाते हुए बाबा की, तब नंद बाबा का ध्यान गया, ये मेरी दाढ़ी को क्या हो रहा है। तो गोदी में नन्हे मुन्ने हस्त कमलों से बड़े प्यार के साथ अपने बाबा नंद से वो दाढ़ी को सहलाई। बाबा, अरे बाबा, हाँ, अरे कन्हैया, तुम मोकू ये कर रहे हो? हाँ हाँ, बोल, क्या बात है बाबा? ये आप क्या कर रहे हैं? आप सब लोग मिलकर ये क्या तैयारी में जुटे हुए हैं? बेटा, ये इंद्र महाराज, देवों का राजा, देव का भी देव, उनके वार्षिक यज्ञ जो कर रूप होता है, इनका महायाग प्रतिवर्ष ब्रज में होता है। उनको बलि आदि से प्रसन्न करने के लिए इनकी तैयारियां बहुत पहले से प्रारंभ होती है।
और ये इंद्र, महाराज ये इंद्र कौन है? अनजाने बन के पूछते हैं। बेटा ये इंद्र हमारा अन्नदाता है। ये देवराज इंद्र के अधीन सब मेघ हैं, मेघ देवता हैं, और ये जब वर्षा बरसाते हैं तब इस या ब्रज में भूमि सस्य श्यामला है कि हरी हरी होके अनाज को उगाती हैं, और अन्न के उगने पर हम लोग भक्षण करके हमारे जीवन को टिकाते हैं, और यज्ञ यागादि में भी इस अन्न की आहुति भी देते हैं। गैया भी इससे ही जीवित रहती हैं, पशुधन भी इससे जीवित रहता है, और ये पशुधन जीवित रहने पर उनके दूध और उनके दूध से बने मक्खन और घी उसके द्वारा स्वाहाकार यज्ञ यागादि भी होते हैं। प्राणी मात्र ये वर्षा होती है तब जीवित रहते हैं। तो ये वार्षिक कर जो इनकी दया से ये अन्न उगता है, घास उगता है, तो इस अन्न के देवता को, देवराज को कार्तिक सुदी एकम के दिन ब्रज में ये बहुत बड़ा यज्ञ होता है, तो हम उसको वार्षिक कर के रूप में उनको निवेदन करते हैं। भगवान कृष्ण ने कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, कर्म मार्ग का उपदेश देकर ये बताया कि बाबा मेरी छोटी मति मैं आपको कहाँ बताऊं, ये इंद्र के हाथ में मेघ है और मेघ से वर्षा होती है, वर्षा से ये होता है, ठीक है, परंतु मेरो तो मंतव्य ऐसो है कि इंद्र की कृपा से ये कछु नहीं हुए हैं, न इंद्र की दया से हुए हैं। देखो बाबा ये सामने कौन है, ये दिखाए हाथ करके, ये देखो, सबने देखो तो बहुत बड़े बिरा श्याम श्याम गिरिराज गोवर्धन पर्वत थे। फिर स्वाहाकार और मंत्र बोलने वाले ब्राह्मण ऋषि मुनि गर्ग आदि को दिखाए। फिर वो देखो बाबा ये कौन है, ये पशुधन है, गैया भैंस बकरियां, ये पशुधन और गौ माता। बाबा आपको कहूं इनके कारण ये वर्षा होती है। क्या? क्योंकि ये ब्राह्मण स्वाहाकार करते हैं, इतना धुआं ऊपर जाता है, और धुआं जो ऊपर जाता है वही बाष्पीकृत होके बरसात को लाता है। फिर चौथी बात बताई, सघन वृक्षावली, घने उत्तुंग ऊंचे ऊंचे सघन वृक्ष। बाबा ये जितने हमारे ब्रज में और गोवर्धन पर्वत में इतने वृक्ष हैं, तो वृक्ष से खींचकर पानी आकाश से आता है। देखो वृक्ष की प्रशंसा भगवान कृष्ण ने की। जिसको भगवान कृष्ण ने प्रशंसा की वो यूरोप, अमेरिका आदि, कनाडा आदि खंडों में उनका भगवान की बात को मान के सघन वृक्षावलियाँ जगह जगह पर दिखती हैं, और हम लोग तो वृक्ष को काट डालते हैं। वहाँ वर्षा हमेशा होती है, दुकाल नहीं पड़ता, और हम ये वृक्ष को काट डालते हैं तो यहाँ अकाल भी पड़ता है। फिर क्या, देखो जहाँ पर्वत होता है ऊंचा, वहाँ पर तो वर्षा आनी ही है। ये गोवर्धन पर्वत हमारे ब्रज का, और गोवर्धन पर्वत बाबा एक मामूली पर्वत नहीं, साक्षात विष्णु हरि का स्वरूप है। ये हरि का अवतार है गोवर्धन बाबा। और ये गाय माता, उनके दूध और उनके घी से आहुति हवन होता है, तभी तो ये सब कार्य होता है। इनके पुण्य से, इनके प्रताप से हम लोग, हमारे यहाँ वर्षा आती है, और यही सचमुच में हमारे अन्न के देवता हैं, यही हमारे अन्नदाता है। इसलिए महाराज अयम गो ब्राह्मणादीनाम मय्यंच दयितो मखा, इसलिए गाय, ब्राह्मण और अद्रि माने इस पर्वत का ही यज्ञ करो, इंद्र के यज्ञ से करने की कोई जरूरत नहीं है। और ब्रज में इंद्र वगैरह देवताओं की याग बंद करो, और इनका याग जो हमारे सामने है इनका यज्ञ करो। और देखो कोई भी दुख आएगा, कोई भी तकलीफें होगी, कोई भी कठिनाई होगी, ये गोवर्धन बाबा, गोवर्धन पर्वत साक्षात हरि का अवतार है। उनके शरण में जाना, तो उनके शरण में जाने से तो
तुम्हारी सब दुख दूर हो जाएंगे, सब कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी, और जो तुम्हारे मन माने मनोरथ, जो सन्मनोरथ होंगे, ये गोवर्धन बाबा तुम्हारे पूर्ण कर देंगे। और कहूँ क्या जाने की नहीं, गोवर्धन को भजो, गिरिराज को भजो। हमारे सुरेश शास्त्री खास गाते हैं, बोलो शास्त्री जी गाओ एक तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण, गिरिराज की शरण में, श्रीनाथ की शरण में, गिरिराज की शरण में, गिरिनाथ की शरण में, श्रीनाथ की शरण में, श्रीनाथ की शरण में, गोपाल की शरण में, एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण बोलो श्री गिरिराज बाबा की। और बाबा सब हमारे ब्रजभक्त सुनो, तुम्हारे पूरे ब्रजमंडल 84 कोस में जितनी गैया भैंस बकरियां हैं, एक बूंद भी घर में नाई रखते भये, सबके सब सगरो दूध कट्ठो कर करके श्री गिरिराज के तरहेटी में, जहाँ हम मुखारविंद को स्थापन करेंगे, वहाँ लाए के सामग्री तैयार कर लो। और सुनो, अब ये दशहरा आए रहे हैं, वादिन भट्टी पूजा करेंगे, और खट रस व्यंजन, तीखा तुरा खट्टा खरा और कड़ुआ मीठा, फिर लेय चोष्य खाद्य और पेय, सब प्रकार के व्यंजन, सब एक भी सामग्री ऐसी बाकी नहीं जो नहीं होए। सब अपने घर में जिनको जो भाव, जितनी शक्ति श्रद्धा, घर घर में तैयारी करो, और फिर टोकरे भर भर के, छबड़िया भर भर के, दोना भर भर के, जिनके पास दोना हो दोना ले आओ, कोई बात नहीं, टोकरा हो तो टोकरा ले आओ, छबड़ी हो तो छबड़ी ले आओ, हड़िया हो तो हड़िया ले आओ, और भर भर के नहीं, पूरे गिरिराज के चीज ईद के सातों कोस में सजाए दो। ऐसो बढ़िया भोग जो कहो ने आजकल करियो नहीं है। और फिर देखो तो लाला मनसुखा तो ने, अरे कन्हैया तू ये बोल रहे हो है, ये तो पर्वत हैं, और इतनी मेहनत करके हम सब लावेंगे, तो ये पर्वत थोड़ो खाएगो। अरे लाला तू सबन में इष्ट उष्ट ही करो करे। अरे ये गिरिराज का भीतर विराजमान उनको जो सहस्त्र भुजा वालो स्वरूप है, हजार हाथ वालो, वो प्रकट है जाएगो, और हजार हाथन सुन तुम्हारे हमारे देखते अरोगे गो, देखियो कहाँ आनंद आएगो। हैं साची? हाँ साची कहो। तो सबने मान ली भगवान की बात को, तो सब तैयारी करने लगे अन्नकूट भोग की। दशहरा के दिन भट्टी पूजन भयो, शिखर गुंजा तैयार किए गए, कुर पहले तैयार करो, और बड़ी तैयारियां। अब गोवर्धन पूजा की, इंद्र को याग बंद हो गयो, और गोवर्धन पूजा की, गोवर्धन के पूजा की तैयारी होने लगी। धनतेरस आई, रूप चतुर्दशी गई, और रूप चतुर्दशी दिन यशोदा मैया नंद बाबा ने कृष्ण कन्हैया और बलराम को प्रातः काल तारा रहते हुए ब्राह्मण मुहूर्त में तिलक करके, अभ्यंग श्रीअंग पे समर्पण करके, और फिर जो एक खास प्रकार के धातु नावे हैं, और काली मिट्टी से 3 बार उतारे, और 3 बार उतार के मंत्र पूर्वक सीतालोष्ट समायुक्त हर पाप मार के ब्राह्म्यमाण पुनः पुनः, ये सब मार के, जो रूप चतुर्दशी जिसको काली चौदशी बोलते हैं, तो ये दिन परमात्मा ने खास करके मैली विद्या, तंत्र विद्यावादी अघोरियों के लिए पैर रखा है, और भूत प्रेत पिशाचों के लिए। तो उस दिन उनका ही प्राबल्य होता है, दैवी शक्ति का नहीं। तो उनसे रक्षा के लिए ये सब प्रकार बताए गए हैं।
तो वात्सल्य भाव से इस प्रकार की भगवान की वो बलैया करके रक्षा करते हैं। फिर दिवाली को दिन आयो, रूप चतुर्थ भगवान ने आगे, बाबा ब्रजभान दादा देखो सब आओ ब्रजवासी, आज दिवाली को शुभ दिन दीपदान करेंगे, मानसी गंगा में जाएंगे। तीर्थ में, मानसी गंगा में, यमुना जी में, गंगा जी में दीप को तैरा के दान देनो तीर्थ को या को बहुत बड़ो भारी महिमा है। तो आपने दीपदान मानसी गंगा में दिए। फिर क्या करो, अब सुखपाल तैयार करो हमारी और बलदेव हमारे दाऊ दादा की और नंद बाबा सब की, और सब वाजिंत्र लेके शोभा यात्रा के साथ गाते बजाते नाचते कूदते, मशाल हूँ साथ में रखो, अंधेरा हो जाएगा। सब पूरे ब्रजवासी सब ब्रज के लोग चलो, और हमारे जितने ब्रज की गैया हैं उनको 16 श्रृंगार से सजा के, गहने सजा के, मोर की पिच्छ उनके मस्तक पर धर के, कंकु हल्दी के गैयन पे बछड़ान पे थापा करके सब जाके गिरिराज जी के सामने खड़ी कर दो। हम कान जगाई करवे गौ माता को आमंत्रण देने जाएंगे। ऐसो ही भाई जगावन चले री कन्हाई कान, जगावन चले री कन्हाई। भगवान धूमधाम के साथ पधारे, कान जगाई की, कान जगाई करके बीच में मसा यशोदा भी साथ में थी, रेवती जी भी साथ में थी। वात्सल्य तत्सुख को भाव भरिता, ये जो मातृ वात्सल्य भरिता भक्त थी, वो पहले से ही हमारे लाला को कहीं भूख लग गई तो सुंदर ओट्यो भयो, सुंदर दूध सुगंधि युक्त साथ में लेके आई थी। फिर लाला ये कान जगाई पाछे करियो, ये थक गयो होएगो, चलो मैं तुमको छोड़ अरुगाऊँ तो टेरा छोड़ो करूँ। और कृष्ण बलदेव को वो भोग हड़िया को धरियो, अरोगाए बीरी हो अरोगाई। अब लाला भरे तू कान जगाई, जो करनो सो करो। तो फिर इन्हें अपने उतर के सुख आए के गैयन के कान में कही, हे गौ माता कल गोवर्धन पूजा है, आप बेबी आइयो और आपके आशीर्वाद दो कि हमारी गोवर्धन पूजा को संकल्प मनोरथ पूर्ण हो। तुम जगत की माता हो, हे माँ, हे माता गौ माता बधार के यहाँ सब हरियो भरियो करियो, हमारो पूर्ण मनोरथ करियो। गोवर्धन गायों का वर्धन जिसमें होता है, ये गोवर्धन है। तो गैया बिना आपके तो कछु हो ही नहीं। कान जगाई करी। फिर कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा आई, आप बहुत शोभा यात्रा के साथ धूमधाम के साथ